बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले आप कंटिन्यूस प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक लाइन का आपने इंट्रोडक्शन ये पढ़ा था कि इट मॉडल्स लाइफ टाइम्स। ये लाइफ टाइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये कम्युलेटिव लाइफ टाइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। देखो, लाइफ टाइम्स होंगे ना, पहला लाइफ टाइम, दूसरा लाइफ टाइम, तीसरा लाइफ टाइम, चौथा लाइफ टाइम, पाँचवा लाइफ टाइम। तो पहले 5 लाइफ टाइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल की डिस्ट्रीब्यूशन वो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले 10 लाइफ टाइम्स की डिस्ट्रीब्यूशन गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है। सो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये सम ऑफ एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ बेटा मैं आपको इसका जो बेस्ट इंट्रोडक्शन है वो बता रहा हूँ। ये तो हो गया ना कि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स वेटिंग टाइम्स वाइल गैमा, यहाँ वेटिंग टाइम्स की वजह आप लाइफ टाइम्स कह रहे हैं, ठीक है ना, लाइफ टाइम्स। वाइल गैमा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स कम्युलेटिव लाइफ टाइम्स, जमा होते हुए लाइफ टाइम, कुछ लोगों के लाइफ टाइम जमा करके जो वो टोटल के, ये मैंने फिर इसको आगे डिफाइन कर दिया बेटा। सम ऑफ n independent exponential variables each with parameter lambda follows Erlang distribution। बोलो, Erlang distribution with parameter n and lambda। अब मैंने Erlang बोल दिया, पढ़ रहे हैं हम गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो बेटा इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो मैंने कहा ना कि 5 लाइफ टाइम्स का टोटल, अगर 5 एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है ना, हर एक का पैरामीटर लैम्डा है, तो उनके टोटल का की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, उसको हम कहेंगे गैमा विद पैरामीटर एन लैम्डा या अरलांग विद पैरामीटर एन लैम्डा। अब अरलांग और लैम्डा क्या फ़र्क है, ये बेटा यहाँ मैंने एक्सप्रेस कर दिया। अगर एन जो है ना, ये इंटीजर नहीं है, तो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना, तो फिर अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो हम जब गैमा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे होंगे ना, तो गैमा का बेटा प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी का गैमा का जो है ना 2 पैरामीटर्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसका PDF है बीटा रेज़ पर अल्फ़ा और गैमा ऑफ अल्फ़ा एक्स रेज़ टू पावर अल्फ़ा माइनस 1, यानी जिस चीज़ का गैमा फंक्शन है उसमें से एक माइनस करना है, और ई रेज़ पर माइनस, यानी इसकी जो बेस है यहाँ पे जिसकी पावर अल्फ़ा थी, वो बेस और साथ में वेरिएबल। सपोर्ट है बेटा डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव एक्सिस से। जो लाइफ टाइम्स का टोटल भी लाइफ टाइम्स ही होगा, और लाइफ टाइम कैन नेवर भी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये भी डिफाइंड ऑन पॉजिटिव एक्सिस है। ये इसके 2 पैरामीटर्स हैं। अगर बेटा बीटा को 1 कर दिया जाए तो हम इसी जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन इसको स्टैंडर्ड गामा के नाम से बोलना शुरू कर देते हैं। और आप ज़रा ये देखें, ये स्टैंडर्ड गामा हो गया, ठीक है ना। और मुझे एक, आप टोटल प्रॉपर्टी का आपको पता है ना कि 0 to इन्फिनिटी, अगर मैं इधर से इंटीग्रेट करूँ, इधर से इंटीग्रेट करूँ, तो क्या आंसर आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा ना। तो ये गैमा अल्फ़ा इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक्चुअली इस इंटीग्रल का, ये जो इंटीग्रल है ना, ये आपको गैमा फंक्शन में पहले भी पढ़ाया हुआ, लेकिन यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकली है 0 to इन्फिनिटी एक्स पर अल्फ़ा माइनस 1 इसको माइनस एक्स dx। आप देखें यहाँ ई के बारे में माइनस बीटा एक्स नहीं है, सिर्फ माइनस वेरिएबल है, तो फिर ये गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा के बराबर होता है। और अगर आपको यहाँ ई की पावर में माइनस के साथ एक्स के अलावा कोई चीज़ मिले, तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको ये अभी दिखा देना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये देखें बेटा, ये देखना चाह रहा हूँ, देखें आप लोग, ये वाला जो, ये भी गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन ये 2 पैरामीटर की बेस करती है। एक्स की पावर अल्फ़ा माइनस 1 हो, और ई की पावर में एक और हमारा पैरामीटर, और साथ में एक्स मल्टीप्लाई, माइनस और एक्स के साथ कोई वैल्यू मौजूद हो, अगर और लिमिट 0 to इन्फिनिटी हो, तो ये गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा और बीटा की पावर अल्फ़ा के बराबर होता है, ठीक है जी। ये मैंने आपको दिखा दिया बच्चों। अब वापस चलते हैं। यहाँ हम थे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपको आगे चल के ना इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन की डेफिनेशन भी ज़रूरत पड़ेगी अगले सेमेस्टर्स में, लेकिन आपको यहाँ इशारा दे रहा हूँ कि अगर 0 to इन्फिनिटी हो तो फिर तो ठीक है, ये गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर 0 to इन्फिनिटी ना हो, 0 की बजाय वाला इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, यहाँ 4 है, यहाँ 32 है, यहाँ 2 है,
तो 0 टू लेके तो ये तो गैमा फंक्शन ये तो अप्लाई नहीं होगा कि आप अल्फ़ा का इसको गैमा फंक्शन ये तो तभी लिख सकते हैं जब 0 टू इन्फिनिटी हो। तो जब 0 टू इन्फिनिटी ना हो ना यहाँ पे बस 0 टू को और नंबर हो तो फिर इसको गैमा अल्फ़ा नहीं कहता, गैमा अल्फ़ा कॉमा वो नंबर जो जहाँ तक 0 से लेके यहाँ तक लिमिट जा रही है तो वो ये आपका एक इनकम्प्लीट गैमा, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन, ठीक है ना। और ये इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन जो है ना ये तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि गैमा ऑफ अल्फ़ा प्यारे बच्चों अल्फ़ा-1 फैक्टोरियल है। ये इंटीजर्स हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कि अल्फ़ा-1 फैक्टोरियल, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो फिर हम ना एक हमारा सॉफ्टवेयर है, किस दिन आपको मैं यहीं पे उसको एग्जिबिट करके दिखा दूँगा मैथमेटिका, वहाँ से बेटा इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन और गैमा फंक्शन की वैल्यू आपको फ़ौरन मिल जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो 2 एग्जांपल्स हैं इनको आपको देख लीजिएगा प्लीज़। प्राइमरीली इस जो कोर्स है ना इसकी रिक्वायरमेंट्स न्यूमेरिकल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैंने इसको दिया है, इसमें आपकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप इसको देख लेंगे जिनको शौक है वो देखेंगे तो प्राइमरीली एज एन एग्ज़ाम इसकी ज़रूरत बेटा नहीं। एप्लीकेशन है गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की, ये मैंने बेटा इसकी कुछ एप्लीकेशंस मैंने दी हुई हैं कि पासा प्रोसेस पे हम थोड़ी सी बात आइंदा दिन में जाके करेंगे, फिर आपको रिकॉल करवाऊँगा कि हमने अब तब आप इसको ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। देखो पासा प्रोसेस के हवाले से जो है ना पासा प्रोसेस एक प्रोसेस है बेटा जो एक ही जगह पे जमा कर देता है पासा डिस्ट्रीब्यूशन को, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को और गैमा 3 डिस्ट्रीब्यूशन को जमा कर देता है। तो अब ये आप एप्लीकेशन याद रख लें, ये पासा प्रोसेस के हवाले से, जब पासा प्रोसेस के बाद आपको याद करवा दूँगा, ये आप अभी याद कर लें कि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर्सनल इनकम लाइफ टाइम डेटा, ठीक है। इट इज़ कंपेटिटर और लॉग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस है, ये कंपेटिटर है लॉग नॉर्मल का, लॉग नॉर्मल से इसका मुकाबला चलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ग्राफ बेटा हमने ज़रूर बात करनी होती है, आपको पता है। तो ग्राफ के पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अल्फ़ा 1 जैसे देखें अल्फ़ा 1 है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा लेफ्ट वर्ड है, अल्फ़ा 3 हुआ थोड़ा राइट वर्ड इसकी देखें कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, अल्फ़ा 6 हुआ और राइट वर्ड इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ओके नो प्रॉब्लम। बीटा बढ़ने से क्या हो रहा है, बीटा बढ़ने से देखें ये जो था इसकी कर्व शेप ही नहीं थी, यानी कि बेल शेप्ड या यूनी मॉडल शेप नहीं थी इसकी, इसका मोड था ही नहीं, मतलब एक पीक थी ही नहीं इसके अंदर। जब अल्फ़ा हुआ तो फिर इसने एक बेल शेप बनने की कोशिश की है, लेकिन इतना सिमेट्रिक नहीं थी, ये देखें सिमेट्रिक नहीं थी। और जैसे जैसे बीटा बढ़ता चला जा रहा है इसकी जो कर्व है ना ये सिमेट्रिक होती चली जा रही है। तो बेटा बाकी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह गैमा डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर बीटा इंक्रीज़ करेगा तो ये नॉर्मल को अप्रोच कर जाएगी या सिमेट्रिक को अप्रोच कर जाएगी। आगे बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी, हमेशा की तरह टोटल प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों f(x) का टोटल यानी 0 to infinity dx = 1 और f(x) यहाँ आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे f(x) वही जो हम पढ़ रहे हैं, हम आज गैमा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आपने ये देखो इसको ये पुट किया और जब इसको ये पुट किया तो बीटा अल्फ़ा और गैमा अल्फ़ा पे क्योंकि लिमिट कोई अप्लाई नहीं हो रही इसको मैंने बाहर लिखा और x की पावर अल्फ़ा माइनस बीटा x, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो इतनी चीज़ होती है ना, इतनी चीज़ प्यारे बच्चों, ये आपकी डेफिनेशन आप पहले भी यूज़ एक्सपेंशन में भी आपने यूज़ कर ली है। ये इक्वल होती है गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा और डिवाइड बाय बीटा की पावर अल्फ़ा। तो ये मैंने जब पुट की तो ये कट गया इसके साथ आपस में कट के, तो इनका आंसर जो था प्यारे बच्चों 1 आ गया। आगे मीन पे चलते हैं। तो मीन में भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की क्या डेफिनेशन है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। सो मीन की डेफिनेशन x इंटू f(x) और f(x) की जगह आपने क्या करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ रहे हैं, तो आज क्योंकि हम गैमा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे इसलिए हमने उसका PDF साथ रखा। उसका PDF साथ रखने के बाद हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश की। तो ये सारे फार्मूले कुछ मैंने आपके लिए लिख दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो ये जब आएगा ना x की पावर पहले की निस्बत जब आप वो निकाल रहे थे टोटल में, तो यहाँ अल्फ़ा+1 आ जाएगी, तो ये गैमा अल्फ़ा+1 आ जाएगा और बीटा की पावर ये अल्फ़ा+1 आ जाएगा। बीटा अल्फ़ा नीचे इसको हम लिख सकते हैं बीटा अल्फ़ा से बीटा अल्फ़ा कट के गैमा अल्फ़ा+1 को लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू गैमा ऑफ अल्फ़ा। ये बेटा इसको एक घटा के लिखना है और फिर उसी घटे हुए का गैमा फंक्शन ले लेना है। ये प्रॉपर्टी है, ये देखिए मैंने आपको बताई, ये आपने अप्लाई करनी है बेटा। तो ये बीटा अल्फ़ा से बीटा अल्फ़ा कटा, गैमा अल्फ़ा से गैमा, अल्फ़ा और बीटा इसका मीन आ गया। वेरिएंस के लिए बेटा x² हम यूज़ करना है, इस तरह से गैमा अल्फ़ा की x की पावर एक और बढ़ जाएगी और ये आ जाएगा। इसको फिर तोड़ते हुए अल्फ़ा+1 अल्फ़ा और गैमा अल्फ़ा ये कटा के ये चीज़ आ जाएगी। और जब इसको आप वेरिएंस के लिए सॉल्व करेंगे तो बेटा वेरिएंस इसका आ जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा स्क्वायर।
तो ये बड़े इजी सी कंप्यूटेशन हैं, ये प्यारे बच्चों आप करें। अगर कोई आपको मुश्किल होगी ना तो आपने मुझे बताना। प्लीज़ डू शेयर योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।